हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनूस क्रिएशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप की कुर्ती बताऊंगी जो कि लहंगे पे और आप सिंपली पटियाला ड्रेस पे भी वेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है 2 फोल्ड में करके, चेस्ट का 4 से डिवाइड करके मैंने लिया है 1 इंच लूजिंग, 2 इंच मार्जिन एंड यहाँ पर 2.5 इंच मैंने नेक विड्थ लिया है, 3.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है, 6 इंच मैंने नेक की गहराई ली है और आर्म होल की गहराई मैं 7 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से बॉक्स बना रही हूँ ताकि हमारा आर्म होल का जो शेप है वो अच्छे से निकल करके आए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क किया है वेस्ट राउंड के लिए, हिप राउंड के लिए 14 इंच पे टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ। अब इसके बाद हिप राउंड को भी मैं इस तरीके से मेजरमेंट करके 4 से डिवाइड करके 1 इंच लूजिंग, 2 इंच मार्जिन करके इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। फिर उसके बाद सारे डॉट्स को हमें एक दूसरे से मिलाना है इस तरीके से और बढ़िया सी शेप आ जाती है कुर्ती में। नीचे के साइड में हल्का सा कर्व देते हुए लाइन ड्रॉ करके फिर कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद मैं फ्रंट नेक यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ जो कि स्वीट हार्ट शेप का है और इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद बैक पार्ट निकालेंगे इस फैब्रिक से, बट इस तरीके से कटिंग करने में थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट हो रहा था तो मैंने इस तरीके से फोल्ड करके ले लिया है एंड कटिंग कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे और इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम मार्किंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। बैक पार्ट में मैं डीप नेक रखने वाली हूँ तो इसलिए कटिंग नहीं करी है। इस तरीके से चॉक से मार्किंग करने के बाद हम मेजरमेंट ले लेंगे। मैंने 2.5 इंच लिया है, यहाँ पर मैं 8 या फिर 9 इंच भी ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 9 इंच रख लिया है। 3 इंच मैं नीचे के साइड में विड्थ ले रही हूँ, राउंड शेप दे रही हूँ और इसके बाद कटिंग कर रही हूँ। ये तो हो गई हमारे अस्तर की कटिंग। अब हम मैन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो इस तरीके से फोल्ड किया है 2 फोल्ड में आंचल को और फ्रंट पार्ट हम यहाँ पर कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो मैंने स्वीट हार्ट का यहाँ पर हार्ट ही निकाल लिया है। तो अब इसके बाद हम फास्ट कटिंग करेंगे क्योंकि स्लो मोशन में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी और अब मैं बैक पार्ट निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट भी आप देख सकते हो, प्रिंट मैंने सीधा सीधा लिया हुआ है कुर्ती में। कुर्ती काफ़ी शॉर्ट है तो इसलिए ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट में। जिस तरीके से लाइनिंग का फैब्रिक हमने कट किया वैसे ही हमें मैन फैब्रिक भी कटिंग करना है। ये स्लीव के लिए है तो मैं बाद में बताऊँगी स्लीव कैसे कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं मशीन पर आ चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट को ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही फैब्रिक ले लिए हैं और जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके लिया है ताकि हमारे स्वीट हार्ट का हार्ट हम जॉइंट कर सके। तो इस तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है और स्टिच लगाने के बाद मेरा दिल किया कि मैं इसको कट भी लगा लूँ तो मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है। और काफ़ी मेहनत हो जाती है इस तरीके के कपड़े में, तो आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और इस तरीके से हमें कॉर्नर को निकालते हुए इस पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर कॉर्नर को निकाल रही हूँ फिर उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम सिलाई भी लगा लेते हैं फटाफट से। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाता है आगे और पीछे दोनों साइड से। तो नीचे की साइड में मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। अरे बहुत ही अच्छे से फोल्ड करना है, ऐसे वैसे फोल्ड मत कर देना। तो अब इसके बाद हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है आर्म होल पे साइड में। तो इस तरीके से सिलाई लगाने का मतलब ये होता है कि हमारा मैन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक सिक्योर हो जाता है, जो टस से मस नहीं होता, आप कैसे भी सिलाई कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ये तो हुई हमारे फ्रंट पार्ट की बात। अब हम बैक पार्ट पे चलते हैं। तो बैक पार्ट हमारा ये रहा। अब इसको मैं इस तरीके से अलग अलग करूँगी ताकि मैं इसको अच्छे से रख सकूँ। तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक उल्टा करके मैन फैब्रिक रखना है। अब इसके बाद सिलाई लगानी है कितनी, 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए। फिर उसके बाद कट्स लगाने हैं, अगर दिल करे तो लगा लीजिए क्योंकि शेप अच्छा आता है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब इसके बाद ऊपर की सिलाई भी लगानी, बट उससे पहले हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना है। जब आप शोल्डर को इस तरीके से ज्वाइंट करते हो तो अंदर की साइड सिलाई आती है, बाहर की साइड कुछ भी नहीं दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो इस तरीके से एक सिलाई लगानी है, फिर दूसरी सिलाई इस तरीके से फैब्रिक फोल्ड करने के बाद लगाएं ताकि दोनों सिलाई आ जाए अंदर के साइड में। और इस तरीके से हम ओपन करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब ऊपर की साइड में हमें बैक नेक में सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है बहुत ही प्रॉपर आए। अब इसके बाद हमने ये जो सिलाई कंप्लीट कर ली है तो हमें इस तरीके से निकाल लेना है अपने फैब्रिक को। अब हमें कच्ची सिलाई लगानी है अपने आर्म होल पे और साइड में ताकि हमारा लाइनिंग का फैब्रिक मैन फैब्रिक सिक्योर हो जाए। अब मैंने यहाँ पर स्लीव लिया है जिसमें हमें साइड से फैब्रिक ज्वाइंट करना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था क्योंकि हमने ये जो कढ़ाई रखी है वो बीच में आना चाहिए था
और लाइनिंग के फैब्रिक में स्लीव में तो जॉइंट आती ही है, तो इसको भी हमने फैब्रिक जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइनिंग का फैब्रिक जो है मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, सीधा करके उल्टा करके मैंने मेन फैब्रिक रखा हुआ है ताकि सारी सिलाई जो है अंदर की साइड आ जाए। तो इसको हमने 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई करके पलटी कर लिया है। ऊपर की साइड में भी हमें सिलाई दे देनी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसके बाद जो हमने ऊपर के साइड में लिया है ये वाला फैब्रिक, अब इसको भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगी, कच्ची सिलाई, और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर बीच में से जॉइंट कर रही हूँ स्लीव को। तो अब इसके बाद मैं दूसरी साइड से भी जॉइंट कर लूँगी ताकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो एकदम सेंटर में आए। और यहाँ पर मैंने स्लीव लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीव की जो कढ़ाई है प्रॉपर सेंटर में आई है, और यहाँ पर जो फिनिशिंग है आर्म होल की वो भी प्रॉपर आई है। अब इसके बाद हमें फ़िटिंग लगाना है। तो फ़िटिंग लगाने से पहले एक कच्ची सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, बहुत ही यहाँ पर साइड में लगानी है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ही लगाया है। अब इसके बाद मैंने मार्किंग भी कर लिया है, जितना भी आपका फिटिंग हो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद उसी मार्किंग पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, थोड़ा सा यहाँ पर नॉट मारना है। फिर उसके बाद हमें वापस रिटर्न आ जाना है। तो यहाँ पर डबल सिलाई भी हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पर चौक बैठा रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी और वापस इसको टर्न करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे, फिर टर्न करेंगे। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी कर लेना है। नीचे की साइड में भी हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं डबल फ़ोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। तो अगर आपके फैब्रिक में वर्क है तो थोड़ा बहुत प्लीट्स आएंगे, तो इससे आप टेंशन मत लीजिए। सो ये हमारी कुर्ती की कंप्लीट लुक है, और घाघरे की भी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।